हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे अब जो है करंट अफेयर्स करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, ठीक है। तो ये आपके 27 मई के, ठीक है, 27 मई के जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल में डेली बेस पे पढ़ाता हूँ, तो उससे भी बढ़िया जुड़िएगा, ठीक है। आप इससे क्या होगा, इससे आपका जो है चाहे छत्तीसगढ़ का हो चाहे आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में, आप दोनों में से कवर आप जो है करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है जी। मिनिमम यहाँ से मान के चलिए 12 से 15 तक के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे, तो आप दोनों में से मतलब नंबर कवर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का तो पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ इंटरनेशनल नेशनल नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोनों में से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोनों को बढ़िया ध्यान दे के पढ़िए, ठीक है। तो दोनों में से पढ़ेंगे तो आप अच्छा खासा नंबर इसमें आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट में नंबर इसमें जो कवर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है जी। तो बढ़िया इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस फसल की जो सर्वाधिक जर प्लाज्मा के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? धान के लिए, गेहूँ के लिए, मक्का के लिए या सरसों के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, धान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के जो कृषि विश्वविद्यालय है, जिसको हम इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं, तो ये कृषि विद्यालय द्वारा विकसित धान की एक नई किस्म जो है, जो उन्नत जो किस्म तैयार किया गया है। तो ये जो है इसके जो है धान के क्षेत्र में ये जो उन्नत किस्म के धान को जो है यहाँ पे जो है विकसित करने के लिए जो है इसको, इस कृषि विश्वविद्यालय को जो है सम्मानित किया जाएगा। तो इसमें आपका जो है लगभग 17 उन्नत किस्म के जो है धान जो है इसमें विकसित किया गया है। अलसी के लगभग 17 उन्नत किस्में विकसित किया गया है, इसलिए जो है इसमें अलसी, कुसुम जैसे यहाँ पे जो है फसलों को काम के विकसित करने के लिए इनको जो है ये सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे जर्म प्लाज जो शब्द है आप साइंस में देखेंगे, कई बार पढ़े होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, जर्म प्लाज होता क्या है? तो ये जो है जो कोई भी जो है जैसे धान वगैरह, बीज उत्तक वगैरह, यहाँ पे जो डीएनए वगैरह होते हैं, कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में जो है उद्देश्य से इसको जो है बनाया जाता है, ठीक है। ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है ये आपका जो है आनुवांशिक को जो इसमें जो है स्थानांतरित किए जाते हैं। इसी को जो है जर्म प्लाज बोलते हैं, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। अगर मैं इस कृषि विश्वविद्यालय की बात करूं, तो ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? आपका रायपुर में है। 20 जनवरी सन 1987 में जो इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। अभी इसके कुलपति कौन है? तो सत्येंद्र सिंह जो सेंगर अभी इसके जो है कुलपति हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि जो पैरी गौरैया पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, जो आपका पैरी गौरैया पुरातात्विक स्थल है, ये आपके छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? धमतरी में, बालोद में, बीजापुर में या बेमेतरा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में है, ठीक है। गुंडरदेही सुने होंगे, तो गुंडरदेही जो विकासखंड के ग्राम चौरेला में, ठीक है, ग्राम चौरेल में जो स्थित एक धार्मिक पुरातात्विक स्थल है, और कहा जाता है 9वीं से 11वीं शताब्दी में जो है प्राचीन गौरैया शक्तिपीठ धाम जो शासन ने इसको जो है पर्यटन के रूप में, ठीक है, इसको जो है पर्यटन के रूप में, इसके पर्यटन स्थल के रूप में इसको जो है घोषित किया गया है। लेकिन अभी भी इस जो है इसको पर्यटन सूची में नाम तक अभी इसको नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, जिसको जो है घोषणा कर दिया गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा। लेकिन पर्यटन सूची में इसको नाम अभी तक जो है नहीं जोड़ी गई है, ठीक है। तो ये आपके बालोद जिले में ये पुरातात्विक स्थल आपका स्थित है। और यहाँ पे कहा जाता है, ये जो यहाँ के जो ट्रस्ट के कहना है कि 2013 में, ठीक है, यहाँ से 2013 में जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ से जो है निकली गई थी, ऐसा करके यहाँ पे जो है बताई गई थी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कौन सा यूनिवर्सिटी, तो गुरु घासीदास जो विश्वविद्यालय है A++, ठीक है, A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम का जो विश्वविद्यालय यहाँ पे बन गया है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है पहला। तो गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये जो आपका बिलासपुर में स्थित है, ठीक है। तो A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ के जो कौन से क्रम का विश्व यूनिवर्सिटी बन गया है? तो पहला यूनिवर्सिटी बन गया है। 3.62 पॉइंट करने के साथ, अपने स्कोर के साथ जो है A++ ग्रेड हासिल करने वाला भारत के टॉप, ठीक है जी, भारत की जो है टॉप 10 यूनिवर्सिटी में शामिल हो गई है, ठीक। इसके अलावा जो है मतलब ये जो है ऐसा प्राप्त करने वाले ये पहली यूनिवर्सिटी बनी है, ठीक है। तो ये उपलब्धि जो है हाल ही में इसकी जो जानकारी इसके प्रोफेसर ने इनको जो चांसलर इसके इन्होंने, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। गुरु घासीदास जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पे है? तो ये आपके
बिलासपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 16 जून 1983 को इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। बिलासपुर में आपका स्थित है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 16 जून 1983 को स्थापना किया था। कहाँ पे है? तो ये आपका बिलासपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस राकेश मोहन पांडे को, जस्टिस भूपेंद्र साहू को, जस्टिस दिनेश त्रिपाठी या जस्टिस अभिनंदन मनहर को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जस्टिस राकेश जो मोहन पांडे है, ये सुप्रीम कोर्ट के जो है के द्वारा इनको जो है स्थायी न्यायाधीश के रूप में छत्तीसगढ़ के जो उच्च न्यायालय के जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश आप कौन होंगे जी? तो जस्टिस राकेश मोहन पांडे को नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। अगर मैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना जो 1 नवंबर सन 2000 को जो है मध्य प्रदेश पुनर्गठन जो है अधिनियम के अंतर्गत ये जो मान्यता मिली थी, ये हमारे बिलासपुर में स्थित है। आपसे एग्जाम में भाई कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। हाल ही के आपके पीएससी के पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो छत्तीसगढ़ के जो है जो हाई कोर्ट के जो है पहले न्यायाधीश कौन थे, ऐसा करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये आपका डब्ल्यू शशांक जी, ठीक है, ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। एग्जाम में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि और पूछा जा सकता है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ का जो उच्च न्यायालय है कौन से क्रम का जो है उच्च न्यायालय है, तो ये भी याद रखिएगा 19वां क्रम का हाई कोर्ट है, ठीक है जी। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हो कि कौन से क्रम का हाई कोर्ट है, तो 19वां क्रम का हाई कोर्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चिकट राजा मेला कौन से जिले में इसको मनाई जाती है? सूरजपुर में, बीजापुर में, सुकमा में या आपका रायगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजापुर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चिकट राजा मेला जो है बीजापुर में यहाँ के जो है लोगों के द्वारा इसको जो है मनाई जाता है। ये जो है पूरा मतलब जो बीजापुर में ज़िले में पूरे इसको धूमधाम से इसको मनाई जाती है। धार्मिक महत्व है ये जो है, इसका एक धार्मिक महत्व होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है बीजापुर में इसको जो है मनाई जाती है। ये जो चिकट राजा देव जो मंदिर है एक तरह का, यहाँ पे जो है धार्मिक महत्व, इसीलिए हर साल जो है देवी देवताओं का जो है प्राचीन शिल्प मूर्ति वगैरह यहाँ पे स्थापित है, शिव विष्णु पार्वती जी की, ठीक है जी। तो ये आपके नवरात्रि के रामनवमी के बाद ये अपने जो है प्रथम मंगलवार को इसको जो है मनाई जाती है। कहाँ पे? बीजापुर में। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चाक परियोजना का संबंध किस क्षेत्र से है? स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, मध्याह्न भोजन या रोजगार से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो है स्कूल शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो इसका इस परियोजना का ये जो मेन उद्देश्य है कि शिक्षा के हर स्तर पर जो है छात्रों को जो है नामांकन में ये सुधार लाना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के स्तर में जो विज्ञान वाणिज्य जो सब्जेक्ट इसकी बढ़ती मांग के लिए भी जो ये काम करना है, ये जो इसीलिए यहाँ पे जो है चाक परियोजना इसको जो है लाई गई, ताकि जो शिक्षा की जो गुणवत्ता है इसको जो है विकसित किया जाए, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक, आप जानते होंगे वर्ल्ड बैंक जिसको हम विश्व बैंक बोलते हैं, तो विश्व बैंक ने हमारे जो छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए लगभग 30 करोड़ डॉलर की जो परियोजना को जो मंजूरी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आप सभी जानते हैं, कई बार मेरे सेशन में बताया हूँ करंट अफेयर्स में। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि ये परियोजना के जो राज्य में जो गरीब जो व्यक्ति हैं जो वंचित हैं, तो इसलिए लगभग 40 लाख छात्रों को जो एक तरह लाभ पहुंचाना है। 86% जो है स्कूल सरकारी हैं, तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है, ठीक है जी। नामांकन स्तर में लगभग बढ़ाने, इस उद्देश्य से जो है इस चाक परियोजना को लाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तेंदुपत्ता का जो प्रति मानक बोरा कितना है? तो आप बढ़ा दिएगा, आप सभी पता 3500 रुपये, 5500 रुपये, 4000 या 6000 रुपये। तेंदुपत्ता जिसको हम हरा सोना के नाम से जानते हैं, जब पिछली सरकार थी इस दर में बढ़ोतरी यहाँ पे किया गया है। अभी जो है बीजेपी की सरकार आई थी, इसमें जो है बढ़ोतरी की, जिसके लिए जो छत्तीसगढ़ सरकार है 1.3 लाख जो है यहाँ पे जो है मानक बोरा तेंदुपत्ता संग्रहण का जो है लक्ष्य इस बार रखी गई है, ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5500 रुपये। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा जो है यहाँ पे 5500 रुपये यहाँ पे जो है कर दी गई बीजेपी सरकार, ठीक है। पहले इसका जो है प्रति मानक बोरा 4000 था, अब इसको जो है बढ़ा के 5500 रुपये यहाँ पे जो है कर दी गई है, ठीक है। तो जिसमें ग्रामीण वगैरह में यहाँ पे जो है खुशियों का माहौल है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिली पचराही नामक जो पुरातात्विक स्थल कौन से जिला में स्थित है? कोरबा, कवर्धा, बीजापुर या जसपुर? तो आपका कहाँ पे स्थित है? तो कवर्धा में है, ठीक है जी। कवर्धा में सिली पचराही जो पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, ये जो है पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पे जो है पुरातन काल के जो राजा वगैरह से संबंधित है, ठीक है। इसमें मंदिर वगैरह यहाँ पे जो है शहर बसाए गए थे, इसलिए जो है
पुरातात्विक स्थल है। कहाँ पे है? कवर्धा जिला। साथ ही साथ यहाँ पे जो कंकालीन वगैरह मंदिर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है स्थित है, ठीक है जी। यहाँ पे हाप नदी का जो है मतलब जो है उत्तर पूर्व दिशा में यहाँ पे जो है इसका बहाव हो रहा है और इसको कहा जाता है सबसे पवित्र स्थान भी इसको जो है मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजन @2047 ये इसमें शामिल है। निवेश को प्रोत्साहन करना है, ज्ञान आधारित विकास करना है, टूरिज्म विकास करना है या उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो विजन @2047 तो ये जो है क्या है इसको पहले समझते हैं फिर आते हैं। तो ये जो निवेश को प्रोत्साहन करना, विज्ञान को आधारित विकास करना है और टूरिज्म को सबसे ज़्यादा विकास करना है, इसका जो है इसमें जो है शामिल है। तो आप समझते हैं। तो अगले जो है 25 वर्षों में, ठीक है, अगले जो 25 वर्षों में भारत के विकास को एक जो है आप जानते हैं कि 2047 तक जो है विकसित भारत बनाना, इसी उद्देश्य से हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है विकास के लिए जो है इसको जो है इस जो है मतलब ये इसको तैयार किया गया है, ठीक है जी। इसके लिए जो है भारत जो है 2047 तक विकसित करना है। इसमें बहुत सारे जो है इसमें जो है जैसे निवेश को प्रोत्साहन करना है, ज्ञान आधारित विकास करना, टूरिज्म में विकास करना है, ठीक है जी। एक थिंक टैंक की नीति के जो है आयोग के द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया गया इस परियोजना में, ठीक है जी। जिसमें बहुत सारे लक्ष्य को जो है हमको अचीव करना है भारत में और इसको जो है नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा इसको जो है शुरू किया गया। ये नीति थिंक टैंक के नाम से इसको जो है बोला जा रहा है, ठीक है जी। इसका मेन उद्देश्य है कि 2047 तक ये जो आपका विकसित भारत बनाना है, इस उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खद्दी पर्व, जो खद्दी पर्व है कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? उरांव, कंवर, बिरहोर या भुजमाड़िया? उरांव जनजाति के द्वारा इसको मनाई जाती है। इसको खादी इसको पर्व खादी पर्व के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो उरांव जनजाति के जो समुदाय हैं इन लोग के द्वारा ये पर्व को जो है मनाई जाए, ठीक है। तो आदिवासियों का स्पेशल त्यौहार है, ठीक है। तो ये जो खास करके जो है इस जनजाति के द्वारा इसको जो है मनाई जाती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखिएगा। तो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह यहाँ पे इस पर्व में आयोजन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ये युवक युवतियों का जो है नृत्य वगैरह यहाँ पे जो है इसमें किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके ये थे छत्तीसगढ़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें वो क्वेश्चन जो है तैयार किया रहता है जो एग्जाम के लायक है, ठीक है। 2024 में जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे उन सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है जी। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ मैं नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, तो उससे बढ़िया जुड़िएगा, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा आपका। ये और वो दोनों आपको जो है कवर हो जाएगा और पूरे में से पूरे नंबर आप यहाँ पे जो है कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी आप समझदार हो। चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।